जय भीम नमो बधा दोस्तों, मैं बिंदराज राव वेलकम क्रिएटो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, तो मैं फिर से हाजिर हूं आप लोग के सामने एक बहुत ही गंभीर विषय लेके, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय, जिस विषय पे चर्चा करना हमें अति आवश्यक लगा। इसलिए साथियों आप लोग के सामने मैं हाजिर हुआ और आप लोग का इस विषय पे राय जानना चाहूँगा कि आप लोग का क्या राय है और कितना इस विषय पे आप लोग मनन करते हैं। तो आप लोग जानना चाहेंगे कि वो विषय आखिर है कौन। तो विषय आज का है मेरा जातिवाद। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, जातिवाद विषय है मेरा। आज जातिवाद पे ही मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि हमें लगा कि इस विषय पे बात करना जरूरी है। अगर आज बात नहीं किए तो फिर बात करना बेकार है। इसलिए दोस्तों जानना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जाति बनाई किसने, जाति बनाई तो क्यों बनाई, अगर बनाई तो हर मनुष्य के अंदर भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच और वैमनस्यता जैसा व्यवहार क्यों रखा। आखिर इतना सब नियम बनाने का कारण क्या है, इंसानों के बीच में मतभेद पैदा करने का कारण क्या है, और जातियों से फायदा किसको है। साथियों, तो आज मैं सारा विकल्प इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग को दूंगा और जानना चाहूँगा कि आखिर जातियां खत्म होने क्यों नहीं दे रहे हैं लोग, कौन है वो लोग, जातियों का वर्चस्व बनाए रखने का विकल्प क्यों सोच रहे हैं लोग। तो साथियों, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और मैं ये बताऊंगा आप लोग को कि जातियों से फायदा किसको है। पहले थोड़ा सा ये क्लिप मैं दिखाता हूं आप लोग को, शुरू करता हूं आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी से, जो महाराज जी अपने चैनल पे, अपने मंच पे, अपने अनुयायियों से ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, कुछ लोग कहते हैं कि शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार जो ब्राह्मणों ने छीन लिया, शूद्रों को पढ़ने लिखने नहीं दिया, शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दिया। अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है, ये महाराज जी अपने अनुयायियों से कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मणों ने जाति बनाई होती, ब्राह्मणों ने भेदभाव किया होता, तो चाणक्य महाराज जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य को शासक नहीं बनाते, उनको राजा नहीं बनाते। ये अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का कहना है। तो इनका ये क्लिप आप लोग देखिए, इसके बाद मैं आगे चर्चा करूंगा। जो ये विंडो में आपके सामने चल रहा है वीडियो, इसको आप लोग सुने और इसके बाद हम लोग चर्चा। लोग कहते हैं ना कि शूद्र को पढ़ाए नहीं, शूद्र लोग कहते हैं हमसे छुआछूत कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं, इसलिए हमने धर्म परिवर्तन कर लिया। साहब, कभी ब्राह्मण ने, कभी सनातनी ने, सच्चे सनातनी ने भेद नहीं किया। भेद किया होता तो चाणक्य चंद्रगुप्त को सम्राट बनाकर ना बिठा देते। दोस्तों, ये थे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, आप लोगों ने देख भी लिया और सुन भी लिया और इनकी मानसिकता से आप भली बात परिचित भी होंगे, क्योंकि ये बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। लाखों लाखों की भीड़ में कथा सुनाते हैं और करते हैं और लोग सुनते भी हैं और कुछ लोग अमल भी करते हैं। इनका कहना है कि जातियां ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। कुछ लोग कहते हैं कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। भैया, कुछ लोग नहीं कहते हैं। आपके हेड जो है ना, मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख जो हैं, उनका कहना है कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई, जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। समाजाकडून हा जात सहन करत, कल्याण बुद्धीनी पण व्यवहार शिकवणारे घरचे लोक सुद्धा विरोध करत असूनही त्यांनी आपला हा बाणा सोडला नाही। त्यांना या गोष्टींचा मोह नव्हता।
आणि ही सगळी उपेक्षा वगैरे पाहताना त्यांच्या मनात आलं की जे सत्य आहे ते मला शोधलं पाहिजे. ते शाश्वत सुखाचं निधान आहे असं म्हणतात, ते काय आहे, तसं खरंच ते आहे का? सांगोवांगी जाणार नाही मी, प्रत्यक्ष प्रतीती पाहीन. आणि ती त्यांनी पाहिली, रामानंदाच्या संगतीत ती प्राप्त करून घेतली आणि त्यांना ज्ञान झालं सत्य हाच ईश्वर आहे. ते सत्य असं सांगतं की मी सर्वभूती आहे आणि त्याच्यामुळे रूप नाम काही असलं तरी योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही. शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे. जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत. हा भ्रम दूर करायचा आहे. आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला. ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म. साथियों, ये थे मोहन भागवत जी, आरएसएस के प्रमुख हैं, बहुत जाने माने चर्चित आदमी हैं. अगर इनके मुंह से एक शब्द भी निकलता है तो पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय बन जाता है. इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जाति ब्राह्मणों ने ही बनाई है, भगवान ने जाति नहीं बनाई, भगवान ने तो इंसान बनाया, लेकिन ब्राह्मणों ने ऐसा भेदभाव रहित कानून बनाया, ऐसा भेदभाव रहित व्यवस्था बनाई जिससे इन लोगों को फायदा हो सके. सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए जातियों को बनाया, जातियों का परिकल्पना किया. अब आप लोग को दिखाता हूं कि ब्राह्मण समाज कैसे ब्राह्मणवाद का नारा लगा रहा है और ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कर रहा है. थोड़ा सा ये क्लिप आप इनके समाज का देखिए और कौन कौन से नारे लग रहे हैं ये ब्राह्मणों के द्वारा आप लोग को मैं दिखा रहा हूं. इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि आखिर ये कौन लोग हैं. सच्चे सनातनी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है तो है कौन? साथियों, ये वही सच्चे सनातनी ब्राह्मण हैं जो अपने ब्राह्मण का वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपना ब्राह्मणवाद कायम रखने के लिए ये लोग जुलूस निकाल रहे हैं, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं ताकि ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहे, ब्राह्मण पूजनीय रहे और जातियों का दंश SC ST OBC झेलता रहे. यही नहीं साथियों, और आप लोग देखिए आगे, ये हैं अयोध्या के मठाधीश धर्मगुरु रामभद्राचार्य जी, जो ये अपने ही मंच से अपने ही अनुयायियों के बीच में क्या संदेश दे रहे हैं कि जो राम को नहीं भजेगा वो सब चमार है, जो राम का नहीं वो चमार है. कितनी गिरी हुई मानसिकता का व्यक्ति और कितना कटु वचन बोलने वाला व्यक्ति. हमको तो नहीं लगता है कि इतना नीचता को पार कर जाएंगे रामभद्राचार्य महाराज जी. ये भी एक ब्राह्मण हैं. ये जो आप लोग देख रहे हैं दूसरे विंडो में, रामभद्राचार्य को सुन रहे हैं, तो आप लोग इनका वीडियो देखिए और विचार करिए कि क्या ये सच्चे सनातनी नहीं है? क्या ऐसे ही ब्राह्मण होते हैं? अनुद्धाचार्य महाराज जी, आप भी विचार करिए और बताइए लोगों को, क्या ये सच्चे सनातनी रामभद्राचार्य जी नहीं है जो बोलते हैं जो राम को नहीं भजेगा वो सब चमार है? थोड़ा इनका वीडियो देखिए दोस्तों, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं हम लोग. वर्ण चमार, ये लिख लो. गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है. वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच. ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है. यहाँ इतना बड़ा धनुर्धारी हो सकता है. आज अगर वो एकलव्य होता
तो पांचों भाई पांडवा का अस्तित्व महाभारत में देखने का भी नहीं मिलता, कहीं कोने में किसी पन्ने में भी नहीं लिखा होता, सिर्फ एकलव्य एकलव्य और गण गण लिखा जाता। लेकिन ये है ब्राह्मणों का चाल, और ये है ब्राह्मणों का वैमनस्यता, ये है ब्राह्मणों का द्वेष, ये है भेदभाव, ये है छुआछूत। आप बोलते हैं छुआछूत खत्म हो गया, भेदभाव खत्म हो गया। अब आ जाइए आप त्रेता में, जब राम राज्य बोलते थे कि राम राज्य था, रामचंद्र के राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई दीन नहीं था, कोई गरीब नहीं था, सारे लोग एक जैसे मनुष्य थे। उसी राम राज्य में, उसी रामचंद्र के राज्य में एक शंभुक नाम का व्यक्ति जो चाहता था कि मैं भी शिक्षित हो जाऊं, मैं भी तप करूं, मैं भी तपस्या करूं, मैं भी पूजा पाठ करूं, मैं भी एक विद्वान बनूं, मैं भी एक शिक्षक बनूं, जो जंगल में आकर के अपना शिक्षा ग्रहण किया, लोगों को उपदेश देने लगा, तपस्या करने लगा। लेकिन ये आप लोग के तथाकथित जो ब्राह्मण हैं, पाखंडी लोग हैं, उनके पेट में हजम नहीं हुआ शंभुक की शिक्षा, उसके साथ भी छल करके ईर्ष्या बस, वैमनस्यता बस उसका वध करवा दिए। कौन था वो भी तो ब्राह्मण था, जिसने शंभुक जैसे संत का वध करवा दिया। अब बोलते छुआछूत खत्म हो गया, भेदभाव खत्म हो गया। भेदभाव नहीं है, न था न है। तो मैं बता देना चाहता हूं महाराज जी आपको, भले आप लाखों की भीड़ में कथा करते हैं, लेकिन कथा का व्यवस्था, कथा का अनुरूप, कथा का प्रारूप आपको भली बात मालूम है कि अगर अशिक्षित न होते, शिक्षा से दूर नहीं होते, तो आपके कथा में इतनी भीड़ नहीं आती। कभी भी आप सपने में भी नहीं सोच पाते कि शिक्षित व्यक्ति आपके कथा सुनने के लिए आतुर होगा, आपके कथा में शामिल होगा। क्यों? कि उसको अपने रोजगार से, अपने काम से फुर्सत नहीं मिलेगी जो आपका कथा सुनने जाएगा। वो इतना तार्किक हो सकता था। आप कहते हैं कि ब्राह्मण ने ऐसा कभी कुकृत्य नहीं किया, कभी वैमनस्यता नहीं किया, तो आपके ही समकक्षी और लाखों की भीड़ में ये भी कथा करते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा। हमको तो नहीं लगता है कि ये कुछ पढ़े लिखे होंगे, पढ़े लिखे तो नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी अनपढ़ हैं सब बाबा बन चुके हैं, कामचोर हो चुके हैं, काम करना नहीं चाहते। इनको एक सुविधा बढ़िया मिली है जो कथावाचक बन जाते हैं। इनका ही एक शिष्य इनका पैर छूने जाता है तो बोलता है ना 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 ना, तुम अछूत हो, तुम मेरे पास बताओ, तुम मेरे को छूना नहीं। तो बताइए, वो भी एक ब्राह्मण वर्ग से आने वाले कथावाचक हैं, तो ऐसा शब्द उनके मुंह से निकला कैसे? अगर ब्राह्मणों ने छुआछूत भेदभाव नहीं किया तो, और नहीं करते हैं तो 10-10 साल के, 12-12 साल के लड़के जो विद्यालय का मुंह नहीं देखे, किसी पुस्तक का क ख ग घ याद उनको कोई वर्णमाला भी नहीं होगा, वो कथावाचक बन चुके हैं और पब्लिक को उपदेश देते फिर रहे हैं। उनको कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया? सिर्फ एक ही जाति के लोग कथावाचक बन जाते हैं, एक ही जाति के लोग उपदेश देने लगते हैं, एक ही जाति के लोग पुजारी बन जाते हैं। ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? ये जाति वैमनस्यता नहीं है तो क्या है? पढ़ी लिखी बिहार की यामिनी साहू, जो एक महिला होकर के वो चाहती थी कि मैं भी भागवत कथा करूं, मैं भी लोगों को उपदेश दूं, मैं भी प्रवचन करूं, मैं भी लोगों के बीच में जाऊं और सनातन का प्रचार करूं, लेकिन उसको भी शूद्र कह के, अछूत कह के और उस कथा से वंचित करने वाला कौन था? यही ब्राह्मण वर्ग के लोग थे। यामिनी साहू को कथा करने नहीं दिया गया। बोला गया कि तुम शूद्र जाति से हो, तुम नीच जाति से हो, तुम एक महिला हो, तुम कथा करने की योग्य नहीं हो, तुमको कोई अधिकार नहीं है कथा करने का। तो बताओ, ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? ये छुआछूत नहीं है तो क्या है? ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? क्या एक ही जाति के लिए, एक ही वर्ग के लिए कथा करना है, प्रवचन करना है, तपस्या करना है, पूजा करना है? और बोलते हैं आदित्यनाथ जोगी जी कि बटोगे तो कटोगे।
तो मान्यवर आप बताइए कि ये लोग क्या कर रहे हैं? ये बांट नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्या आपके सनातनी एक हो सकते हैं? कभी भी नहीं एक हो सकते हैं जब तक ये कथावाचकों पे आप अंकुश नहीं लगाएंगे। ये दान लेना दान देना वाला सिस्टम नहीं बंद करेंगे। हर आदमी जब तक अपने बाहुबल पे भरोसा नहीं करेगा, हर आदमी अपने पर भरोसा करके नहीं चलेगा, अपनी मेहनत की कमाई नहीं खाएगा, तब तक ये भारत के लोग इंसान नहीं बन सकते। और ये तथाकथित बाबा लोग कभी किसी को इंसान न समझते हैं, ना इंसान बनने देंगे, क्योंकि इन लोगों को मजा आता है। जातियों का वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये लोग अपना भरपूर प्रयास बनाए रखते हैं ताकि हमारा दान दक्षिणा से पेट भरता रहे, हमारा परिवार चलता रहे। आज भी ऐसी ऐसी घटनाएं आती है कि घोड़ी पर चढ़ने से किसी दलित का बारात रोक दिया जाता है, किसी दुल्हन को पीटा जाता है, किसी दूल्हे को पीटा जाता है, बारातियों को पीटा जाता है, मूंछ रखने पे किसी दलित का मर्डर कर दिया जाता है। पानी अगर मटका से पी लिया बेचारा कोई बच्चा तो उसको पटक पटक के मार दिया जाता है। अगर कोई शूद्र कैटेगरी का, शुद्ध वर्ग का कोई पढ़ लिख के अगर कैसे भी अपने मेहनत के बल पे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियों में पहुंच जाता है, उसको भी जातियों का दंश झेलना पड़ता है। अंततोगत्वा उसको अपनी नौकरी छोड़ के बैठना पड़ता है। ये है ब्राह्मणों की सच्चाई, ये है ब्राह्मणों का जातिवाद। एक छोटा सा कहानी मैं आपको बताता हूं। एक स्टेशन पे एक ब्राह्मण बैठ के पेपर पढ़ रहा था। महाराज जी पेपर पढ़ रहा था। उस पेपर में एक दलित वर्ग का लड़का जो IAS टॉप कर गया, वो पंडित जी को लगा कि अरे भाई दलित वर्ग का लड़का IAS टॉप कर गया, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। उनका होशो हवास खो गया और धड़ाम से जमीन पे गिर गए। यह है जातियों का दंश, यह है वैमनस्यता, यह है मनुवादी सोच। दलित का लड़का IAS कैसे बन जाएगा, दलित का लड़का इंजीनियर कैसे बन जाएगा, दलित का लड़का घोड़ी पर कैसे चढ़ जाएगा। तो महाराज जी जातियां तो अभी आज भी आप लोग के हिसाब से बनी है और बनाए रखने का आप लोग का पूरा प्लान है। संविधान को खत्म करने का पूरा प्लान है। जो बाबा साहब के दिए हुए अधिकार से कुछ लोग जागृत हो रहे थे, कुछ लोग शिक्षित हो रहे थे, वो भी शिक्षा का अधिकार आप लोगों के द्वारा, आपके सरकार के द्वारा छीन लिया गया। तो साथियों, जब तक ऐसे बाबाओं के प्रवचन आप लोग सुनते रहेंगे, ऐसे बाबाओं के सत्संग में जाते रहेंगे, तब तक आप लोग का कल्याण होने वाला नहीं। जितना भीड़ लगा के आप लोग सत्संग प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, उतना ही भीड़ में अपने बच्चों को भेजिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में। आपका बच्चा देश नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम करेगा। लेकिन जब तक आप इन बाबाओं के कथा को सुनते रहेंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। ये लिख के ले लीजिए। हमारे मूल निवासी बहुजन साथी, आप लोग से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, इन बाबाओं से दूर रखिए, ताकि आप लोग के बच्चे आप लोग के तरह जातिवादी का दंश न झेल सके। आप लोग के बच्चे इन कुंठित मानसिकता वाले व्यक्तियों के चंगुल में ना फंसे। वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रह के अपने शिक्षा के बल पे अपना भरण पोषण, अपना पेट पर्दा चला सके। तो साथियों, मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।